अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो वो प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बात क्यों कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री का जो अपमान है सो है ही, देश का अपमान ज्यादा नजर आता है? ऐसा क्यों करते हैं बार बार राहुल गांधी, और बार बार भारतीय जनता पार्टी इस बात को कैसे कंडेम करती रही है? नहीं, प्रीति जी, बहुत स्पष्ट है। राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो पूरा देश देख रहा है, और पिछले कई दिनों से, कोई ऐसा नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब जब विदेश जाते हैं, विदेश जाने पर भारत को कैसे अपमानित किया जाए, ये इनकी प्राथमिकता होती है। अभी पिछली बार गए थे तो कहने लगे कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है, अमेरिका को, यूरोप को, इनको जो है, रशिया को, सबको जो है इंटरफेरेंस करना चाहिए। तो इस तरह की जिसकी मानसिकता हो, उसके दिवालियापन पर क्या कहा जा सकता है? पर वो तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। जी, मैं इस पे आ रहा हूँ, उसी अत्याचार पर आ रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसकी मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कांग्रेस पार्टी और इस गांधी परिवार की कि यह आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री मान ही नहीं पाए हैं। इनको लगता है कि ये इस जगह कैसे आके बैठ गए, ये गरीब परिवार से निकल के एक व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कैसे कर रहा है, क्योंकि ये तो हमारी बपौती है। भारत तो हमारे बाप दादाओं की बपौती रही है। यहाँ तो हम ही शासन कर सकते हैं और किसी को शासन जो है करने का अधिकार। वीरेंद्र बशीर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि भारत का यशगान जब जब होता है तो विपक्ष परेशान हो जाता है। क्या यही बात है जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी जाते हैं तो इस तरह की आलोचना करते हैं? प्रीति जी, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि झूठ पर आधारित भाजपा की ये जो पटकथा है, राहुल गांधी जी ने ना तो अभी के शर्मा जी ने आपके चैनल पे कहा, केवल सरासर झूठ बोला, क्योंकि मैं वहीं था। राहुल जी ने रशिया, ये यूरोप, इनसे इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं की। और जो आज की बात है, तो उन्होंने ये देखिए, एक प्रश्न के उत्तर में जो जवाब पे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए उसमें पहला कहा बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा जो आज नफरती माहौल है उसके बारे में, चौथा उन्होंने जो शिक्षा को कमजोर, पॉलिसीज को कमजोर किया जा रहा है उसके बारे में, और जो दो नए विषय अब देखने को मिल रहे हैं कि वो बहुत जरूरी है कि उस पर सरकार को लगाम लेनी चाहिए। और ये जो दिक्कत आ रही है, शिक्षा जो बड़ी महंगी होती जा रही है, और दूसरा स्वास्थ्य। इसलिए हम राजस्थान का मॉडल स्वास्थ्य के मामले में चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, और दूसरा एजुकेशन के लिए हमने वहां भी महात्मा गांधी। पहले शुरुआत में सभी से लेना चाहती हूँ, संजीव उनियाल जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना, भारत में जब वो रहते हैं, ये बात करते हैं तो समझ आता है, विदेशी मंच पर जब जाते हैं वो इस बात को बार बार कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है जब 130-135 करोड़ लोग उस संसद का अनावरण करके अपने छाती पर एक चौड़ापन महसूस करते हैं, अपने सिर पर एक ताज महसूस करते हैं, तो लगभग उसके 2 या 3 दिन के बाद फॉरेन कंट्री में जाकर ऐसे नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें कभी जवाहरलाल नेहरू जब जाया करते थे तो वो उसकी गरिमा को बनाकर रखा करते थे पूरे संसार में, और इंदिरा गांधी जी लगातार अपोजिशन के लीडर्स को हमेशा स्पेस दिया करती थी, कभी इस तरह की बात प्रदेश में जाकर नहीं क्या करते थे। परंतु देखिए, उसी कड़ी में इस तरह की मानसिकता रखना, बचपना दिखाना, नो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ये पूरे देशवासियों को हिला देता है।